नमस्कार, मैं प्रभु मिश्रा। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक दूसरी गंगा के बारे में। अभी तक आपने माँ गंगा के दर्शन किए हैं, माँ गंगा में डुबकी लगाई है, उनकी पूजा आराधना की है, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं एक और गंगा के बारे में जिनका उद्धरण भी शंकर जी ने किया था। एक बार पार्वती जी के मन में श्री राम कथा सुनने की इच्छा हुई, तो उन्होंने शंकर जी से यह कथा सुननी चाहिए, लेकिन उचित अवसर प्राप्त नहीं हो रहा था। परंतु एक जगह रामचरितमानस में चौपाई आती है, पिए हिये हेतु अधिक अनुमानी। पार्वती जी ने बाबा महादेव के मन में अपने प्रति अटूट प्रेम देखा। अनुमानी, उन्होंने अनुमान लगा लिया कि आज बाबा प्रसन्न हैं। दरअसल हुआ यह था कि पार्वती जी शंकर जी से मिलने गई, तो उन्होंने उन्हें अपने बामान में बिठाया और आसनी भी लगवाई। तब पार्वती जी ने उनसे सवाल किया। उन्होंने क्या सवाल किया, अब आप सुनिए। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। पार्वती जी उनसे ऐसी कथा सुनना चाहती हैं जो लोकहित में है। पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश जी के हित के लिए कुछ नहीं पूछा, अपने पुत्र कार्तिकेय के हित के लिए कुछ भी नहीं पूछा, उन्होंने बाबा के हित के लिए नहीं पूछा, उन्होंने अपने हित के लिए नहीं पूछा। उन्होंने किसके लिए पूछा? सकल लोक, एक लोक नहीं, दो लोक नहीं, सकल लोक। ऐसी कथा सुननी चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की भावना रही है। चाहे आप कोई भी ग्रंथ उठा के देख लें, आपको लोक कल्याण की भावना मिलेगी, आपको वसुधैव कुटुंबकम की भावना मिलेगी। जब शंकर जी ने पार्वती जी के मुख से ऐसा सवाल सुना, तो शंकर जी और प्रसन्न हो गए और उन्होंने पार्वती जी को बोला, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। अब आप सुनिए, शंकर जी ने पार्वती जी को डबल थैंक यू बोला, दो बार धन्यवाद बोला, धन्य धन्य। क्यों बोला? इसलिए बोला कि पार्वती जी ने भगवान श्री राम जी के कथा प्रसंग सुनने की इच्छा व्यक्त की थी। इससे शंकर जी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने दो बार धन्यवाद बोला। साथ में आगे बोलते हैं, आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तो आगे लिखते हैं कि पार्वती जी, आपने ऐसा सवाल किया है, ऐसी कथा पूछी है जो सकल लोक जग पावन गंगा, मतलब जो एक गंगा के रूप में प्रभावित होगी, और इसमें जो भी पड़ेगा उसको गंगा जैसे पुण्य की प्राप्ति होगी। इस तरह से एक गंगा जो शंकर जी ने अपनी जटाओं से बहाई थी, आज दूसरी गंगा पार्वती जी के कहने पर उन्होंने अपने मुंह से उच्चारण किया और श्री रामचरितमानस का गान किया, भगवान श्री राम की कथा प्रारंभ की। अब हम आपको बताते हैं कि इन दोनों गंगा में डुबकी लगाने का डिफरेंस क्या है, इसमें अंतर क्या है। हमारे कई ऋषि मुनियों ने, कई मनीषियों ने और कई प्रवचनकारों ने इस संबंध में कई कथाएं गाई हैं। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे जो गंगा बह रही हैं, आप ऋषिकेश में स्नान करिए, आप प्रयागराज में स्नान करिए, आप काशी में स्नान करिए, आप उस गंगा में यदि नहाते हैं, उस गंगा में डुबकी लगाते हैं, तो आपके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं और फिर से वही पाप करने लग जाते हैं, क्योंकि वह जो गंगा है वो आपके पाप धुल देती हैं, आपके पास पाप नष्ट कर देती हैं, लेकिन पाप करने की वृत्ति नष्ट नहीं होती है। लेकिन जब आप रामचरितमानस रूपी गंगा में स्नान करते हैं, यानी रामचरितमानस को जब आप पढ़ते हैं, तो आपके पाप करने के विचार नष्ट हो जाते हैं, आपके मन में पाप करने के विचार ही नहीं आएंगे। यह रामचरितमानस रूपी गंगा का प्रभाव है। दूसरा, यदि आप उस गंगा में डुबकी लगाते हैं, यदि ज्यादा देर डूब गए तो आप मर जाएंगे, और यदि आप इस गंगा में जितना डूबेंगे, जितने नीचे जाएंगे, उतना आप तर जाएंगे। इसीलिए कहा है, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। इसलिए इस गंगा को पावन गंगा, सकल लोक के लिए गंगा कहा गया है। इसलिए जितना हो सके उतना रामचरित सुने, रामचरितमानस का गान करें और इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।